अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और आज मैं आपसे कुछ एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसने मुझे हमेशा से, जब मैं सोचता था तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ और डर, ज़ाहिर है इंसान हूँ तो लगता ही है। आज मैं बात करूँगा मौत के हवाले से कि मौत आखिर है क्या चीज़। मैं आपको बताऊं कि मौत भी ना दो किस्म की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मौत की किस्में हों, लेकिन मैंने ऐसे ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा है कि दुनिया में बाज़ मौतें मैंने ऐसी देखी हैं कि आप देखें कि लोग सालों साल चरपाइयों पे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ काट रहे हैं, तो फिर जाके उनकी मौत होती है। मरना तो है ना, एक दिन हर एक को है मरना। फिर आप ऐसी मौत भी हमने देखी है कि चलता फिरता इंसान अपना काम किया। अक्सर हम ये बात करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने, अब यार अभी तो मेरे साथ था, कल तो हमने बैठे खाना खाया, यार रात तो गठा खाना खाया, सुबह पता चला डेथ हो गई है। कुछ ऐसी मौतें हैं जो अचानक हो जाती हैं, और कुछ हमने ऐसी मौतें भी हम देखते हैं कि लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरते हैं। तो ये मौत की इकसाम है। एक्चुअली ये चीज़ बंदे के अंदर है कि डिपेंड करता है मौत किस किस्म की आती है। मिसाल के तौर पे अब देखें कि जब अज़राइल को हुक्म मिला कि आप जाएं मूसा अलैहिस्सलाम का रूह निकालने का, तो वो जब अज़राइल वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा, हाँ जी कौन हो? तो उन्होंने कहा, जी मैं आपका फ़रिश्ता हूँ, अज़राइल हूँ, और आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ ऐसा मार दिया कि उनकी जो आँख वो ज़ख्मी हो गई, आँख बाहर आ गई। वो वापस जाता है अल्लाह के पास, फ़रिश्ता जाके कहता है, जी आपने मुझे कहाँ भेज दिया? वो बंदे ने तो मुझे ज़ख्मी कर दिया। तो उन्होंने कहा, देखो अज़राइल, बात यह है कि हर बंदे के पास जाने का ना एक अलग तरीका है, हर बंदा एक अलग टाइप का। मूसा कलीमुल्लाह हैं, उनके पास जाने का तरीक़ाकार और है, अलग है। अच्छा, अब देखें इसी तरह जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त आता है, उनका रूह निकलने का वक्त आता है, तो अज़राइल जाते हैं, इजाज़त लेते हैं, जाके दरवाज़े पे जाते हैं। तो जाके उनकी जो साजदादी हैं, बेटी हैं, वो जब आती हैं दरवाज़े के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जी मैं, वो ये नहीं कहते कि मैं रूह निकालने आया हूँ या मैं फ़रिश्ता हूँ या कोई मामलात तय करने आया हूँ। वो कहते हैं, जी मैं दूर से आया हूँ, दूसरे अरब से आया हूँ, अरबी हूँ, और मैं उनको ज़रा खैर वफ़ियत पूछने आया हूँ, बीमार हैं सुना है। तो वो उनसे कहती हैं कि वो तो बीमार हैं, तो वो नहीं मिल सकते, आप वापस चले जाएँ। तो वो वापस चला जाता है। अब वो दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है। जब तीसरे दिन आता है, अब वो अज़राइल के लिए ये प्रॉब्लम बन गई कि ऊपर अल्लाह का हुक्म है कि जाना है और उनका जितने भी रूह निकालना है, और नीचे ये मामला है कि नबी का घर है और पर्दे का ख्याल भी रखना है और नबी की इजाज़त भी चाहिए। तो जब वो चौथे दिन दोबारा जाते हैं तो नबी पाक अपनी साजदादी से पूछते हैं कि कौन है दरवाज़े पे, आप किससे बात कर रही हो? तो वो बताती हैं कि कोई बंदा है 3-4 दिन से आ रहा है। अब कहता है, मैं अरबी हूँ, आपकी ताज़ियत के लिए आता है, तो आपकी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं उसे वापस मोड़ देती हूँ। तो वो कहते हैं, आपको पता है ये कौन है? तो वो पूछती हैं, नहीं मुझे तो नहीं पता। वो कहते हैं, ये वो है जो बस्तियाँ उजाड़ देता है, जो बच्चों को यतीम कर देता है। यानी कि वो मिसाल देते हैं कि ये मौत है, तो वो इस तरह अंदर नहीं आएंगे, तो वो आप साइड पे हो जाएं ताकि वो आए अंदर। तो खैर वो साइड पे हो जाती हैं और फिर आते हैं, बाकी लवाज़मात हैं। तो कहते हैं, जब वो नबी पाक के रूह निकालने लगता है ना, तो पाँव पे, जब वो पाँव से शुरू करता है ना, तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो वो कहते हैं, अज़राइल मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वो अज़राइल कहता है कि नहीं, मैं तो ख़ुद भी अब बड़े एहसास से बड़े ऐसे निकालूंगा जैसे मक्खन से बाल निकल आता है। और अल्लाह का हुक्म भी था कि जब मेरे नबी का रूह निकालो तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से, उसको तकलीफ़ ना हो। तो वो बताता है कि अल्लाह का भी ये हुक्म है, और मैं भी जो ना बड़े
آرام سے طریقے سے یہ کام سر انجام دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں سنو میری بات عزرائیل، میں محمد تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے جتنی تکلیف دینی ہے نا آج دے دو، لیکن میری امت کو اتنی تکلیف نہ دینا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، کسی کو میں کچھ اس طرح کی بات نہیں کر رہا جو کوئی دل پہ لائے۔ موت کا کہنے کا مقصد ہی یہ ہے صرف کہ موت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی موت کو اپنے لیے اچھا بنا دیں، ٹھیک ہے، اور ہم چاہیں تو اپنی موت کو اپنے لیے اور سخت بنا دیں۔ یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بہتر ہے، کس قدر اچھا ہے۔ تو فرشتہ اسی انداز سے آئے گا اور اسی طرح اس کا روح نکال کے لے کے جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔